Welcome to A Medicosis channel. Today we are going to study about hepatitis. Hepatitis defined as inflammation of the liver. क्या होता है लीवर में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस। ये भी क्लासिफाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन इटोलॉजिकल फैक्टर्स। उसकी वजह से भी जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हुआ है वो भी हेपेटाइटिस होता है। एक होता है अल्कोहल की वजह से अगर हेपेटाइटिस हुआ है तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं उसको। और ये किसकी वजह से हुआ है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, इसीलिए हमने क्या बोला है वायरल हेपेटाइटिस। ये वायरल हेपेटाइटिस के टोटल कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। और ये किसकी वजह से भी हो सकता है? वायरसेस की वजह से भी। वायरस की वजह से ही हुए वायरल इन्फेक्शन, इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि किसकी वजह से हुआ? ये वायरस की वजह से हुआ है। इसके टोटल कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं, ABCDE। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फैमिली एंड फिर जीनस, फिर न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसमिशन, एनवेलप, सिमेट्री। ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। ये मैंने काफ़ी कंसाइज बनाई ताकि आप एक ही बार में रीड आउट कर सको, और ये एज अ शॉर्ट नोट्स हैं, जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली। हेपेटाइटिस ए की जो फैमिली है वो क्या है? पिकोरना विरिडे। हेपेटाइटिस बी की क्या है? हिपेडना विरिडे। हेपेटाइटिस सी की क्या है? फ्लैवी विरिडे। इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसे याद रखना। हेपेटाइटिस डी की जो है कोई भी फैमिली नहीं है, नो फैमिली, इसे याद जरूर रखना। हेपेटाइटिस ई की क्या फैमिली है? हैप्पी विरिडे। इसकी जीनस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस ए का हिपेटो वायरस। और हेपेटाइटिस बी का क्या है? ऑर्थो हिपेडना वायरस। हेपेटाइटिस सी का क्या है? हिपेसी वायरस। और हेपेटाइटिस डी का क्या है? डेल्टा वायरस। इसकी फैमिली नहीं थी बट इसका जीनस है, वो क्या है? डेल्टा वायरस। और हेपेटाइटिस ए का क्या है? हैप्पी वायरस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। अब याद रखना इसमें ना, अब तुम्हें 2 सिमिलैरिटीज बताऊंगी और 3 में डिफ्रेंशिएट, 2 में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, मतलब मोस्टली सिमिलर है ये, और इसे आपको याद रहेगा। और ये तीनों हैं, ये तीनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी है ना, देखो, जो हेपेटाइटिस डी है वो किसकी वजह से होगा? पहले हेपेटाइटिस बी होगा तब जाके हेपेटाइटिस डी होगा। ये है इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, और इन बाकी इन पांचों में डिफ्रेंशिएट तो मैंने कर ही दिया। सबसे उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज है, अब हम पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो वो क्या है? RNA है किसका? हेपेटाइटिस ए का, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है। हेपेटाइटिस बी का क्या है? DNA, वो भी पार्शियल पार्शियल है, डबल स्टैंडर्ड होता है ये। इसको अब याद रखना। DNA क्या है यहाँ पे? जो जो डिफ्रेंशिएट लगे ना बिल्कुल अलग, उसको याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये इसका क्या है? DNA जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है, इसका भी RNA है, इसका भी RNA। तीनों ही क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। अब ट्रांसमिशन क्या होगा इसमें? ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था ए और ई दोनों ही सिमिलर हैं, तो क्या है? फीको ओरल रूट से इसका भी ट्रांसमिशन होगा, इसका भी होगा फीको ओरल रूट से। और जो ये तीनों हैं इनका किससे होगा? ब्लड, सीमन, वजाइनल फ्लूइड से, या फिर थ्रो ब्लड से। इसका भी ब्लड, सीमन, वजाइनल रूट से। और ये भी दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है एनवेलप। ये नॉन एनवेलप्ड होता है, ये भी नॉन एनवेलप्ड होता है। बाकी ये जो तीनों बच गए ये कैसे होते हैं? एनवेलप्ड होते हैं, ठीक है, कवर होते हैं। सिमेट्री क्या है? पांचों ही क्या है? इकोसाहेड्रल शेप के होते हैं, मतलब सिमेट्री इनकी क्या होती है? इकोसाहेड्रल होती है। डिजीज, अब याद रखना, जो ये क्या कोज करते हैं? एक्यूट भी कोज करते हैं, क्रोनिक भी कोज करते हैं। क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ से कि कौन सा हेपेटाइटिस क्रोनिक भी कोज करता है और एक्यूट भी कोज करता है, और कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा हेपेटाइटिस है जो सिर्फ एक्यूट कोज करता है। तो जो ए है और ई है ये दोनों क्या करते हैं? एक्यूट कोज करते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है एक्यूट भी करेगा और क्रोनिक भी कर सकता है अगर जल्दी ही ट्रीट नहीं हुआ तो। ये भी एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है, और ये भी एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही होगा। वैक्सीन्स की बात करेंगे हम कि वैक्सीन्स क्या क्या प्रिवेंशन के लिए हम कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए है, 2 डोजेस से लगती हैं इनकी वैक्सीन्स की, वो हम दे सकते हैं। 3 डोजेस से लगती है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, इन दोनों की, वो हम लगा सकते हैं। और ये 10 साल पे एक बार वैक्सीन लगती है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी में, इसमें हम क्या दे सकते हैं? इंटरफेरन अल्फा 2b। ये बाकी जो है ना, ये लिखा हुआ मैंने, ये क्या है? वो ट्रीटमेंट में हमने टैबलेट्स दे रखी हैं, तो इसको भी याद मत करना, ये नीचे मैं बताऊंगी। एक इंटरफेरन अल्फा जो है 2b वैक्सीन, ये हम लगा सकते हैं।
और उसके बाद है HBsAg वैक्सीन होते हैं, ये IM दे सकते, IM रूट से दे सकते हैं। DPT HIV वैक्सीन, IPV वैक्सीन, ये सारे हम हेपेटाइटिस बी में दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना प्रोग्रेसिव डिजीज जो कोज करता है हेपेटाइटिस बी होता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है इसकी वैक्सीन नॉट अवेलेबल, अभी तक नहीं बनी है, इसकी भी वैक्सीन नहीं बनी है। इसकी है अंडर ट्रायल है, हम अंडर ट्रायल कर सकते हैं, मतलब कि कोई कोई वैक्सीन है जो क्या कर जाती है, सूट कर जाती है पेशेंट्स को, वो हम दे सकते हैं। इसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम, IgM एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, IgG एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। IgM क्या बताएगा, एक्टिव इन्फेक्शन बताएगा। IgG क्या बताएगा, पास्ट इन्फेक्शन बताएगा। एक्टिव मतलब अभी हो रखा है, पहले कभी हुआ हो इसको वायरल इन्फेक्शन, उसके वो बताएगा। फिर ये HBS एंटीजन, HBC एंटीजन, एंटी HBS, ये क्या है, सरफेस एंटीजन है, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना डिटेल में। ये मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी तो मैंने शॉर्ट बना रखा है, बट आगे मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, उसमें जाके आप पढ़ लेना। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये HBS एंटीजन, HBC एंटीजन, ये क्या बताते हैं, एक्टिव इन्फेक्शन और पास्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या anti-HCV एंटीबॉडी का टेस्ट कर सकते हैं, इसमें anti-HDV और वो HD एंटीजन, इसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं, anti-HEV एंटीबॉडी का इसमें हम डिटेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 6 वीक्स होता है, 15 to 40 डेज में हो सकता है, 30 to 180 डेज में इसके क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह। इंक्यूबेशन पीरियड कितना लगता है, ये हो सकता है 40 to 55 डेज। और हेपेटाइटिस डी का क्या है, 50 to 180 डेज। एंड हेपेटाइटिस ई का इंक्यूबेशन कितना है, 30 to 5 डेज। देखो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, सभी बुकों में अलग अलग दे रखा है, तो जो आपको ज़्यादा, मेरे को ज़्यादा सिमिलर्स यही लगी, ज़्यादा बुकों मैंने देखा था, तो फिर आप इसी को ही रेफर करना। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, जो देखो हेपेटाइटिस ए ना क्या है, किसकी वजह से हो रहा था, फीकल ओरल रूट की वजह से हो रहा था। तो हम इसमें क्या दे सकते हैं, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है। उसमें वो क्या हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग वैसे होता है, हेपेटाइटिस से ही हो जाता है, ठीक है। बाकी हम स्पोर्टिव मतलब अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसका हेपेटाइटिस बी का, इसमें हम क्या देंगे, लेमिवुडाइन, टेनोफोवीर, एंटीसेविर और TDF, ये सारी टैबलेट्स और ये सारी मेडिकेशन हम दे सकते हैं। इसमें हम हेपेटाइटिस सी में क्या देंगे, पाइजाइलेटेड इंटरफेरन अल्फा और रिबाविरिन देंगे, सोफोसबुवीर देंगे और डेक्लेटस वीर देंगे। इसमें क्या दे सकते हैं हम, इंटरफेरन अल्फा। और जो हेपेटाइटिस ई है, इसमें हम क्या दे सकते हैं, रिबाविरिन, पाइजाइलेटेड अल्फा, इंटरफेरन अल्फा, ये हम मेडिकेशन दे सकते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट है ना, हमें वो पढ़ना है। ये है तो पांचों इम्पोर्टेंट, जो डिफरेंस है ना इनमें, वो उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, और ये टेबल बना लेना आप भी, ये ज़्यादा यूजफुल होगा, रैपिड रिवीजन हो जाएगी आपकी इससे। जो देखो फैमिली में किसकी फैमिली नहीं थी, हेपेटाइटिस ए की जो थी फैमिली नहीं थी, डी की फैमिली नहीं थी, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड में हमें क्या डिफरेंस दिखा था, कि न्यूक्लिक एसिड जो है, हेपेटाइटिस बी का क्या होता है, इसका सिर्फ DNA होता है, और कैसा होता है, पार्शियल डबल स्टैंडर्ड होता है, या बाकी सारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बट इसका DNA होता है जेनेटिक मटेरियल, और पार्शियल डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें क्या है, जो फिकल ओरल रूट है हेपेटाइटिस ए और ई का है सिमिलर, और इसमें जो है सिमेट्री, वो क्या होगा, एनवेलप है, वो किस में होगा, हेपेटाइटिस ए और ई का क्या होगा, सेम होगा, बाकी इन तीनों का भी सेम होगा, और ये दोनों तीनों इनसे डिफरेंट होंगे। और डिजीज में क्या है, ये एक्यूट करेगा, ये भी एक्यूट करता है, और ये तीनों क्या करेंगे, एक्यूट क्रोनिक, ये तीनों करेंगे। डायग्नोसिस मैंने आपको बता ही दिया है। इंक्यूबेशन पीरियड देख लेना, बाकी सभी सभी जगह अलग अलग हैं, बाकी जो एक्यूरेट हैं, जो एक्यूरेसी तो नहीं बता सकती, पर ये है लगभग इतने में हो सकता है। और ट्रीटमेंट में हम इसमें तो क्लिनिकल, और बाकी ये मेडिकेशन तो हम देंगे ही देंगे, बट जितने भी क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग्स भी हम मेडिकेशंस देंगे। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप अच्छे से समझ ले जाओगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।